हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा जो पिछला लेक्चर्स रहा है वो सेट थ्योरी पे रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने एग्जांपल्स को देखा था, डिफिनेशंस को देखा था एंड ऑपरेशंस को भी देखा था, सेट पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, है ना। उस सीक्वेंस में हम लोग आज इस प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं और हमने इस प्रॉपर्टी के जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो हेडिंग्स है उसको कवर कर लिया है। आज हम लोग ये सेकंड जो लॉ हमारा है, डिमॉर्गन्स लॉ, इसके हम लोग प्रूफ को देखेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा प्रूफ है इसका। तो बच्चों को समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसको हम लोग आज पूरे कॉन्सेप्ट से पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत ताकि ना आए आपको एग्जाम्स में लिखने में, समझने में। तो आइए हम इस जो डिमॉर्गन्स लॉ है इसमें दो लॉ है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड हमारा सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि अगर होल का कॉम्प्लीमेंट है और यूनियन है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पे सिंगल हो जा रहा है, साथ ही साथ जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में ब्रेक हो जा रहा है ना, कन्वर्ट हो जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे होल का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन है बीच में, तो ये कहाँ किसमें चेंज हो गया, यूनियन में। और जो कॉम्प्लीमेंट होल पे था वो सिंगल सिंगल पे हो गया, है ना। तो इस दो प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे वन बाय वन। तो हम लोग फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि इस ये जो प्रूफ है इसको लिखते कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, कि हम प्रूफ को कैसे लिखते हैं, कैसे चीजों को सोचते हैं, कैसे क्या हमारा उस पर अप्रोच होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। तो आप जो मैंने सीखा है आज तक, जो मेरे पास टेक्निक है, मैं उसको आपको बताती हूँ। आप उसको अच्छे से सुनिए, समझिए, है ना। और कोई डाउट हो तो फिर उसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब एक जरूरी बात, जैसे हम लोग किसी भी दो चीजों को इक्वल दिखाना है ना। कोई भी दो क्वांटिटी है, सपोज दो सेट हमने ले लिया ए एंड बी, और हमको दोनों सेट को इक्वल दिखाना है ना। इक्वल दिखाना है तो हम क्या मैथमेटिकल अप्रोच होता है उसको समझते हैं। खासकर सेट थ्योरी में हम लोग कैसे दो सेट्स को, दो क्वांटिटी को इक्वल दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी और हमें ए इक्वल टू बी जो है वो प्रूफ करना है, तो हम क्या मेथड होगा, क्या अप्रोच होगा, वो ये होगा कि हम ए को सबसेट दिखा दें बी में। इसका मतलब क्या है कि ए हमारा बी में कंटेन है ना। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट वो बड़े वाले सेट में प्रेजेंट हो। तो हम इसी ए को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो हम इसमें हमारा जो फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम ए को सबसेट दिखा दें बी का। उसके बाद हम सेकंड क्या होना चाहिए, कर दें कि बी को भी सबसेट दिखा दें ए का, है ना। जब हम ऐसा कर पाते हैं, कह पाते हैं कि ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का, तो इन्हीं दोनों से इम्प्लाई करता है कि ए इक्वल टू बी। हम ये भी देख सकते हैं कि अब देखिए ए सबसेट है बी का मतलब क्या कि ए बी में कंटेन है, बी सबसेट है ए का मतलब क्या है कि बी ए में कंटेन है। अब जब दोनों एक दूसरे में कंटेन है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि दोनों इक्वल है। तो ये सेट थ्योरी के लैंग्वेज में ये प्रूफ, हम इक्वलिटी का केस इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो इसी चीज को नोट करते हुए हम लोग इसका यूज करेंगे अपने प्रूफ में, कि हम पहले सबसेट शो कर देंगे, है ना। और एक चीज हम लोग सबसेट शो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, लेट किया x बिलोंग टू a, है ना, और हमने दिखाया कि इम्प्लाइज करी जाए कि x बिलोंग टू b ऑल्सो। अगर हम दिखा दें कि हमारा x जो था वो a में हमने लिया हुआ है और वो कहाँ चला गया, b में, तो
ऐसा जब हो जाए तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ए सबसेट हो गया बी का। ये तरीका होता है कि हम ए में कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको दिखा देते हैं कि वो बी में प्रेजेंट है। देखिए हमारे पास जो ये ए सेट है और ये पूरा बी सेट है, ठीक। अब देखिए अगर कोई एलिमेंट ए में यहाँ पे सपोज 1 है तो 1 बी में भी तो है ना। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 बिलोंग टू ए है, ठीक, 1 बिलोंग टू ए है, ए में 1 एलिमेंट, अगर हम 1 बिलोंग टू ए कह रहे हैं और इम्प्लाई करा रहे हैं कि 1 बिलोंग टू बी, तो यही तो हम बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का। तो ऐसे आप देखिए कि हमने इसी तरीके से हम इसको भी कह रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल वे है लिखने का कि आप कोई एलिमेंट अगर ए में ले रहे हो और उसको आप बी में दिखा रहे हो तो फिर हम क्या बोल देते हैं कि ए सबसेट हो गया बी का। उसी तरीके से जब हम लोग कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं बी में और उसको इम्प्लाई करा के दिखाते हैं कि एक्स हमारा बिलोंग कर गया ए में, यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि बी सबसेट हो गया ए का, है ना। ये देखिए मैथमेटिकली है, इसको आप बार बार समझेंगे लिखेंगे तो आपको जरूर ही समझ में आएगा, है ना। डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तो आप इसको अभी नई है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट होके पढ़िए, इंटरेस्टेड होके तो आपको ये चीजें जो है वो समझ जरूर आएगी, है ना। तो हम लोग इसी अप्रोच का यहाँ यूज करेंगे। क्या अप्रोच करेंगे कि हम कोई एलिमेंट लेंगे अपने, जो भी हमें इक्वालिटी दिखानी है फर्स्ट में लेंगे, फिर उसको सेकंड में दिखा देंगे कि हमारा जो फर्स्ट है वो सबसेट है सेकंड का, और फिर क्या दिखा देंगे कि सेकंड जो है वो सबसेट है फर्स्ट का। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो जैसे कि हमको ये इक्वलिटी प्रूफ करनी है ना, हमको ये इक्वलिटी प्रूफ करनी है कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल हो जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका हम कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, जो लिखने का टेक्निक है उसको आप समझिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करते हैं एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करने वाले हैं, हम एलिमेंट एक यहाँ चूज करेंगे और हम दिखा देंगे कि जो हमारा एलिमेंट एक्स है वो इस राइट हैंड क्वांटिटी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एलएचएस लिया हमने, तो ये क्या इंप्लाई करेगा। अब देखिए कोई भी अगर एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में उसके है। आप लोग इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिए, ये जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं जो जो वर्ड्स बोल रही हूँ उस वर्ड्स को आप पकड़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x अगर हम यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं, कोई भी अगर x है वो कॉम्प्लीमेंट में है तो क्या उसके सेट में होगी, नहीं होगी, है ना। अगर कोई हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ये हमें पता है ना, ये चीजें हमें याद रखनी है कि अगर एक्स को हम ए कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं तो वो एक्स में बिलोंग ए में बिलोंग नहीं करती है। तो वही हम यहाँ यूज करें कि एक्स बिलोंग टू ए, हमने सपोज किया, लेट किया कि एक्स जो है हमारा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, है ना। इसका मतलब यही होता है कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। देखिए अब यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर हमारा एक्स जो है वो यूनियन में नहीं है ना, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो कि यूनियन में दोनों के नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट ना ही ए में था और ना ही बी में था। क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन में ही कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों में से किसी सेट में नहीं है ना। आप बात को समझ रहे हो, पकड़ रहे हो, ऐसी सोचना है आपको भी, है ना, कि हमारा जब कोई भी एलिमेंट दोनों के यूनियन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो ना ही ए में था और ना ही बी में था। क्योंकि अगर वो इन दोनों सेट ए और बी किसी एक में भी होता
तो वो यूनियन में जरूर होता है ना। तो यहाँ देखिए कि अगर x जो है यूनियन में नहीं है, वो क्या इम्प्लाई करेगा कि x नॉट बिलोंग टू a एंड यहाँ क्या हो जाएगा आपका, x नॉट बिलोंग टू a और एंड यहाँ लेंगे, यही चीज इंपॉर्टेंट है, एंड x नॉट बिलोंग टू b। x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड कहाँ यूज कर रहे हो और कहाँ यूज कर रहे हो, ये बहुत ही मैटर करता है। देखिए अगर मैंने एंड यूज किया, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू a नॉट बिलोंग टू a एंड मतलब और x नॉट बिलोंग टू b, कि x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है, तभी तो वो दोनों के यूनियन में भी नहीं है ना। देखिए यहाँ हमें क्या मिला कि x नॉट बिलोंग टू a। अब देखिए अगर कोई एलिमेंट x a में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ होगा, a कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट लेते हैं और कोई भी एलिमेंट अगर a में नहीं है तो वो कहाँ होता है, a कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो हम लोग यही यूज कर रहे हैं कि x बिलोंग कहाँ कर जाएगा फिर, a कॉम्प्लीमेंट में, है ना। देखिए अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जो डिफिनीशंस है कॉम्प्लीमेंट का, यूनियन का, उसको जाके पढ़िए, है ना, उसको जाके पढ़िए, साथ में रखिए और इस प्रूफ को फिर देखिए। तो यहाँ पे अगर x a में नहीं है तो x कहाँ हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। एंड को हम ऐसे ही लिखते हैं, सिमिलरली एंड को उतार लिया। आगे क्या बोल रहे हैं कि x अगर b में नहीं है तो x कहाँ होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। और अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अगर इफ x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एलिमेंट x है जो कि a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही सेट में है, इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा, है ना। आप वर्ड्स को पकड़िए, यहाँ पे क्या है कि x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है, तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी तो होगा। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि ये दोनों में था, a कॉम्प्लीमेंट में भी है b कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया था, हमने ये लिया था x बिलोंग टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लिया था, और हमें उस x को हम कहाँ ले आए, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमने बताया ना यहाँ पे कि जब हम x को ले a में और दिखा दे b में तो क्या होता है, a सबसेट b का होता है। तो यहां से भी क्या इम्प्लाई करेगा कि a यूनियन b का होल का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा आपका किसका, सबसेट हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। हमने अभी वहां पे जैसे डिफाइन किया था सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन में लिया तो फिर ये इंटरसेक्शन में दिखा दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को हम सबसेट किसका दिखा देंगे, इसका सबसेट दिखा देंगे। कैसे, अब देखिए हम क्या लेंगे कि कोई एलिमेंट लेंगे, लेट, ये प्रूफ यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना, हमने ये ले लिया कि कोई एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट में है, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में क्या आता है, एंड आता है, एंड b कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही हुआ होगा तभी तो हमारा y दोनों के इंटरसेक्शन में है,
है कि नहीं? यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर इंटरसेक्शन में है इसका मतलब कि वो दोनों में है ना? ये चीज है। अब देखिए, अब अगर हम बोले कि हमारा y एक कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब y कहाँ नहीं होगा, y नॉट बिलोंग टू a होगा। कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में होती है तो वो फिर वो अपने a में नहीं होती है ना? ये चीजें आप डिफिनेशन कॉम्प्लीमेंट के फिर से जाके देखिएगा। तो हम ये क्या बोल दिए कि x अगर y बिलोंग कर रहा है एक कॉम्प्लीमेंट में, तो y कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, a में। एंड y नॉट बिलोंग टू b, है ना? ये क्या हो जाएगा कि y b में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे y जो है ना ही a में है ना ही b में है, ऐसा ही है, तो क्या y जो है वो यूनियन में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो y नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, क्योंकि हमारा जो y है वो ना ही a में है ना ही b में है, तो क्या यूनियन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, y नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। इसका मतलब क्या हो गया, अब y यहाँ नहीं है तो y है कहाँ, y बिलोंग टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर y इस सेट में नहीं है तो y होगा कहाँ, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना? तो ये हो गया। अब देखिए, हमने क्या लिया था, y को इस सेट में लिया था, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ b कॉम्प्लीमेंट, और हमने कहाँ दिखा दिया, y को कहाँ दिखा दिया, a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। तो इस हमें ये क्या इम्प्लाई यहाँ पे किया, दिस इम्प्लाई a इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए यूनियन बी के फुल कॉम्प्लीमेंट का। हमने बताया ना कि हम सबसेट कैसे दिखाते हैं, अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में है और फिर उसको हम बिलोंग कराते हैं बी में किसी सेट में, तो ए सबसेट हो जाता है बी का, है ना? तो ये चीजें, तो हमें ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये चीजें। तो हमने फर्स्टली क्या प्रूव किया था कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका हो गया, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए आप, तो ये जो है हमने बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो क्या इम्प्लाई यहाँ से करता है, ए इक्वल टू बी। यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, है ना? ये जो ए यूनियन बी है और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सब इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, है ना? तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। इसको हम देखते इसको कैसे लिखेंगे, ये तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हमें मिला, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। ये चीजें इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, है ना? प्रूफ बहुत इजी है, बस सारा खेल समझने का है कि कैसे हम चीजों को ले रहे स्टेप बाय स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे, ये वाली इक्वल सेकेंड वाली, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझिएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सेकेंड हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट
इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका भी हम प्रूफ सिमिलरली जैसे किया है वैसे ही करेंगे, उसी पैटर्न पे करेंगे। क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखा देंगे, है ना। तो हम क्या लेते हैं, लेट करते हैं, लेट लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस ए अप्लाई क्या करेगा आपका कि एक्स जब बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारा कहाँ पे नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट में है तो इसमें नहीं होगा, है ना। तो देखें यहाँ पे x कहाँ पे नहीं होगा, x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि x नॉट बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि या तो वो कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा या तो वो बी में नहीं होगा। जैसे आप देखिए अगर आपके पास ए कोई सेट है जिसमें कि 1 और 2 दो एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें कि 3 एंड 4 एलिमेंट है ना। सपोज यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जब आप बी करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे क्या ले लें, 5 को देखें, तो 5 यहाँ पे इंटरसेक्शन में नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसका मतलब 5 या तो इसमें भी नहीं है या तो इसमें भी नहीं है। या तो अगर हम 4 को ले ले, 4 को, 4 नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों हम ऐसा, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब देख रहे हैं 4 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये और वर्ड यूज हुआ है कि या तो वो ए में नहीं है या तो वो बी में नहीं है ना। दोनों में भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है, दोनों में भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे अगर किन्हीं भी एक में नहीं है एक्स तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे और का यूज हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या क्या है कि ये एक्स होगा कहाँ, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब x a में नहीं है इसका मतलब x है कहाँ, a कॉम्प्लीमेंट में है ना। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि x हमारा a कॉम्प्लीमेंट में है और x हमारा b कॉम्प्लीमेंट में है, तो हम जब यूनियन करेंगे तो वहां पे भी तो x हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, ए कॉम्प्लीमेंट में है या तो बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो किसी में भी अगर एक में भी एक्स है तो यूनियन में तो आ ही जाएगा, या तो वो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है या तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो यूनियन में तो आ ही जाएगा ना। यूनियन क्या होता है, किसी में भी एलिमेंट सेट में हो एलिमेंट तो यूनियन में वो आ जाता है। उसी इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बिलोंग कर गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमने क्या लिया था, एक्स को कहाँ लिया था, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में लिया था, और यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि एक्स जो हमारा है वो कहाँ बिलोंग कर गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये हो गया, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए अब हम सेकेंड क्या प्रूफ करेंगे, वो देखिए सेकेंड हम क्या दिखाएंगे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाए इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, हमने ये ले लिया।
ठीक। अब देखिए, अगर हमारा कोई एलिमेंट यूनियन में है, किसी के यूनियन में है, दो सेट ए एंड बी के, इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्स या तो ए में रहा हो या तो बी में रहा हो, या तो दोनों में भी हो सकता है, नो डाउट, बट हम एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं कि या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो, तभी वो यूनियन में है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या इंप्लाई करेगा यहाँ से, y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, तभी तो यूनियन में गया है, वो किसी न किसी एक सेट में तो होगा ही होगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर y जो हमारा वो ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि y नॉट बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है। ये डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आ रही है, आप डिफिनीशन जाके फिर से देखिएगा अगर डाउट आ रहा है आपको तो ये क्या हो गया, y नॉट बिलोंग टू ए और y नॉट बिलोंग टू बी। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब y a में नहीं है और या तो y b में नहीं है, किसी दोनों एक सेट में नहीं है। ठीक, सपोज कर लिया y जो है नॉट बिलोंग टू a, तो क्या वो इंटरसेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि y या तो a में नहीं है या तो b में नहीं है, किसी एक सेट में y नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। ठीक, क्योंकि जो y हमारा है वो किसी एक सेट में अब्सेंट है, या तो वो a से अब्सेंट है या तो वो b से अब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो y है वो नॉट बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, यहाँ से क्या इंप्लाई कर गया कि y अब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब y है कहाँ, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। ये भी बाय डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है कि अगर कोई एलिमेंट हमारा किसी सेट में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में चला गया। अब देखिए हमने y को लिया कहाँ था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में लिया था, और दिखा कहाँ दिया कि वो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में है, ये हमने दिखा दिया। तो अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में कि हम सबसेट क्या के लिए क्या दिखाते हैं कि अगर x बिलोंग टू a है, इम्प्लाई कर जाए कि x बिलोंग कर जाए b में, तो दिस ये इम्प्लाई क्या करता है कि a सबसेट हो गया b का। ठीक, a सबसेट हो गया b का। तो यही हम लोगों ने किया है, y को लिया था a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, और कहाँ दिखा दिया, y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का होल का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और यहाँ पे सबसेट क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इन्हीं दो पॉइंट से हम जब हम बोलते हैं ना कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो क्या इम्प्लाई करता है कि A इक्वल टू बी। तो यहां से भी क्या इम्प्लाई हो जाएगा आपका कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये है डिमॉर्गन्स लॉ के दो पॉइंट, दो डिमॉर्गन्स लॉ में दो हेडिंग्स। हमने उसका प्रूफ देखा कि कैसे चीज प्रूफ हो रहा है, थोड़ा सा प्रूफ समझने वाली यहाँ पे, समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कैसे प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टीज हो रही है, एक तो इंटरसेक्शन की, एक यूनियन की और एक कॉम्प्लीमेंट की। अगर आप ये तीनों चीजें आपको अभी भी नहीं समझ आई है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके वहां पे देख लीजिए, अच्छे से समझा रखा है मैंने, और इसको फिर समझिए, है ना, क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छा प्रूफ है, ये बहुत लॉजिकल है, तो ये आप इसको समझिए इंटरेस्ट से।
ठीक है, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हम्म नेक्स्ट हमारा क्या है कि एग्जाम्पल है कि लेट हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और ए है बी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, एंड शो करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, सारा वैल्यू फाइंड कीजिए और फिर जो मैं सोल्यूशन दे रही हूँ उससे आप मैच कराइएगा, ठीक है। तो पहले आप इस सोल्यूशन खुद से करने का कोशिश कीजिए और जहां डाउट हो फिर वीडियो को आप देखिए। तो हम एक राजू का, तो यहाँ पे यू जो हमारा सेट है वो यू क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है, और ए जो है वो क्या है 2 3, बी क्या है 3 4 एंड 5। देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करना यहाँ पे है, फर्स्ट फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, एंड ए सेट में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो में यूनिवर्सल सेट ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है, उसमें क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो कि ए में ना हो, है ना, जो कि ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो। ठीक, इसको आप ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रही हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आते हैं, x such that कि x not belong to A and x belong to U, ये डिफिनीशन होती है ए कॉम्प्लीमेंट की। तो हम फाइंड करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए में ना हो बट यू में हो। तो ए में ना हो, तो ये हम अगर देखें तो 2 और 3, इसमें से हम 2 और 3 माइनस कर दें, है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो x में ना हो, तो x में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक, और तो यहाँ पे हम डिफिनीशन से देखें तो ये x में ऐसा है जो a में ना हो, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, और वो u में हो, तो ये सारे u में तो है ही। ठीक, तो ऐसे हमारा क्या निकल गया a कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, तो b में 3 4 5 है, तो ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको 1 and 2 and 6। ठीक, ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा दो क्वेश्चन, दो चीजें मिल गई हमें, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 1 4 5 6 4 5 6 इंटरसेक्शन विथ 1 2 6। अब देखिए इसमें इसके इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन में 1 and 6, क्योंकि 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो आपको ये क्या मिल गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या मिल गया 1 and 6, ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 है, ये 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी में ए है और ये बी है, तो हम इसका यूनियन लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा 2 3 4 and 5। ठीक, हमें यूनियन में क्या मिल गया 2 3 4 5। ठीक, यूनियन में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंबाइंड कर देते हैं, तो वही मैंने कर दिया।
अब क्या करना है कि हमें ये शो करना है, ये चीज कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी ये हमारा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे, हमारा यूनिवर्सल सेट ये गिवन है। ठीक, तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो कि ए यूनियन बी में ना हो बट वो यू में हो। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 और 6, बाकी तो सारे हैं ही, यू से मिलाते हैं, यू के यहाँ यू में देखिए तो यहाँ पे इसमें 1 और 6 अब्सेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में 1, 6, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब देखिए यही तो वेरीफाई करना था हमको, अब हम फर्स्ट और सेकंड से देखें, फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए यूनिट बी का होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया, ए इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल किसके हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले यूनियन को लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख दें, हेंस प्रूफ। ठीक, तो ये हो गया। तो कैसे हम फाइंड करें वो देखिए आप, पहले 1 बाय 1 जो चीजें पूछ रहा है उसको फाइंड कर लिया और फिर ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया और फिर क्या किया, देख रहे हैं हम दोनों को कि हमारा दोनों चीजें जो है वो इक्वल ही आ गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सा जो इसमें गिवन स्टेटमेंट है वो सेट है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ये जे, तो इसमें क्या है कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें कि मंथ के जो जो ईयर के मंथ है जो जिसका स्टार्टिंग जे लेटर से होता है, हमें उसका कलेक्शन लेना है। तो हमारे जो अगर सपोज कर ले उसका नाम, उस सेट का नाम हमने वन ए दे दिया, तो ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे मंथ जिनका की स्टार्टिंग लेटर जे हो। तो हम देखें तो आप सोचिए कौन कौन से आएंगे जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ। सबसे पहला हमारा क्या आएगा, जनवरी, जनवरी, अभी जो मंथ चल रहा है जून एंड जुलाई। ठीक, तो ये हमारे जो 3 मंथ है ये जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारा जो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, और ये हमारा कलेक्शन एक सेट भी बना रहा है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो एक तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो ये हमारा सेट है, क्यों, क्योंकि ये जो मंथ है ये वेल डिफाइंड मंथ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए ये सेट है। तो यहाँ पे लिखे जस्टिफाई योर आंसर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दीज मंथ आर वेल डिफाइंड, वेल नोन और एंड डिस्टिंक्ट ऑल्सो। तो ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया। सेकेंड में क्या है, सेकेंड आप सोचिए कि द सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो सारे नेचुरल नंबर जो कि 100 से छोटे हों, स्मॉलर देन 100 हो, उनका हमें कलेक्शन लेना है। तो वो भी हमें वेल डिफाइंड है, हमें वे भी वेल नोन है और डिस्टिंक्ट भी सारे होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड को अगर हम बी सेट नाम दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से जाते जाते ये कहाँ जाएगा 99, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 100 बोला गया है, लेस देन 100। तो ये जो हमारा कलेक्शन बन गया सेट बी, ये किसका कलेक्शन हो गया कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, और ये सारे डिस्टिंक्ट भी हैं
है ना, और वेल डिफाइंड भी है, वेल नोन हमें है, तो ये हमारा एक सेट भी बनाएगा। तो ए जो है ये सेट हो गया, और बी भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसको हम इसको सी ना नेम देते हैं। तो सी में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या क्या आता है, सपोज इधर माइनस, इधर वेरी करता है -4, -2, 0, 2, 4, इस तरीके से 6, ऐसे वेरी करेगा। तो ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यही है ना, इंटीजर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो ये हमारे सारे जो है ये भी वेल डिफाइन है, बट ये इनफाइनाइट सेट है, ये भी बात ध्यान रखने की है, हमारे इनफाइनाइट सेट है, बट ये क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर हमने पढ़ा था, इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है वो सेट बनाता है, तो ये उन्हीं में से तो कुछ चूजन नंबर है, 0 to 4, ये भी सारे इंटीजर्स ही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट बनाएगा। ठीक, ये भी सेट बनाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या हमारे पास है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पे, तो आप सोचिएगा ये सेट बनाएगा क्या, ये सेट है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, सोचिए क्या ये सेट होगा, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, राइटर मतलब क्या होता है, लेखक जो बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, वो सब चीजें। तो यहाँ पे ये सेट जो है ये सेट नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर्स इन्होंने बताया है ये एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है कि वो किस चीज के राइटर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री होती है, बायोग्राफी होती है, वो सब चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, तो वहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये पर्टिकुलर किस चीज के राइटर है ना, तो ये एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये जो है ये सेट नहीं बनाएगा, ये नॉट सेट होगा। ठीक, ये हमारा सेट नहीं होगा। और ये देखिए ये हमारा क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये सेम क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये आपका सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही देखते हैं कि सेट के एग्जांपल्स कैसे हैं, और मेन जो हमने आज कवर किया वो डिमॉर्गन्स लॉ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, तो आप सब चीजों को समझिए, पढ़िए, लिखिए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जो एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी है उसी से हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप नेक्स्ट वीडियो को भी का भी वेट कीजिए, हम लोग वहां पे भी आगे जो क्वेश्चंस रह गए हैं अभी एक्सरसाइज के उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।